Hello guys, last time we saw the Regulating Act of 1773 and Act of Settlement 1781. So today we discuss about Pitt's India Act 1784. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया? जो है तो विलियम पिट्स जो प्राइम मिनिस्टर यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके ज़रिए इसका नाम पड़ा। अब इस एक्ट का लाने का जो है तो पीछे का एक मोटिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब इस एक्ट के ज़रिए क्या हुआ कि वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी को। अब कमर्शियल एक्टिविटी जो है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में आने लगी और पॉलिटिकल एक्टिविटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में आने लगी। क्या हुआ, अब जो है तो कमर्शियल एक्टिविटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करने लगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करने लगे। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर थी तो ये क्या करते थे, इनको पावर दी गई थी टू सुपरवाइज डायरेक्ट ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये जो है तो सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू के कामों को देखती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसको देखेंगी। ठीक है, अब जब दो बॉडीज़ बन गई तो इसको क्या कहा जाने लगा, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जब दो बॉडीज़ बन गई तो इसको सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कहा जाने लगा। ठीक है, और इसी के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन जो थी, कंपनी की जो भी टेरिटरीज थी उसको फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन कहा जाने लगा। ठीक है, इसी एक्ट के ज़रिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है तो कंपनी के ऊपर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, चलिए एक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद का हम देखते हैं। इसी के बाद जो है तो एक्ट ऑफ 1786 देखते हैं। एक्ट ऑफ 1786 पास करने से पहले कॉर्नवालिस ने कुछ डिमांड्स रखी थी, तो डिमांड्स तभी वो गद्दी पर या फिर सीट गवर्नर जनरल की कुर्सी जो है तो संभालेंगे बंगाल के लिए। तो उन्होंने दो डिमांड्स रखी थी। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिस काउंसिल। पहला क्या डिमांड थी कि इनको पावर देनी चाहिए, इनके पास वो पावर होनी चाहिए कि वो स्पेशल केसेस में अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके। ठीक है, पहली ये डिमांड थी। और दूसरी डिमांड थी ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। ये जो है तो कमांडर इन चीफ होना चाहिए। ठीक है, ये दो डिमांड बस इस एक्ट के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।